नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री थ्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा गणित विषय की दो पुस्तकों का जो कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए आई है। एक है मेरे पास रामनिवास मथुरिया की ये किताब गणित विषय के लिए, और दूसरी है मेरे पास ये नकुल पारीक की ये किताब जो कि अवनी पब्लिकेशन से आई है। बात करेंगे कि इस वीडियो में दोनों किताबों में किस प्रकार का मैटर दिया गया है, कौन सी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। दोनों ही किताबें हैं मेरे पास यहाँ पर। पहले मैं आपको रामनिवास मथुरिया वाले दिखा देता हूँ, और इसमें आपको पहले आपके देखिए विषय सूची में आपके सारे टॉपिक ये मिल जाएंगे। उसके बाद में शिक्षण विधियों के 41 पेज मिल जाएंगे। तो ये देखिए संख्या पद्धति, भिन्न, घातांक, इस प्रकार से आपको मैटर दिया गया है। सामान्य तौर पर इनकी जो किताबों में मैटर होता है लगभग वही मैटर यूं का यूं आपको मिलता है। इनकी कोई दूसरी किताबें भी आपके पास हैं तो लगभग वही मैटर आपको मिलने वाला है, तो आप उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं इसके टॉपिक आपको सारे दिखा दूंगा, और उस प्रकार से आप भी कुछ पेज आप पॉज करके आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे सारे टॉपिक तो किसी पेज किताब के नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन मैं कुछ आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर संख्या पद्धति वाला चल रहा है अभी। यहाँ पर मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। भिन्न देखिए अलग से आपके पास सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन फ्रैक्शंस इसलिए दिया गया है कि भाई फ्रैक्शंस का तो पता होना ही चाहिए, तो इसलिए आपकी ये आपको फ्रैक्शंस देख लेना है थोड़ा सा। फिर ये घातांक, घात और घातांक आपके टॉपिक दिया गया है। तो मैं पहली बात ये कहना चाह रहा था कि आपका जो भी आप मैटर सेलेक्ट करते हैं उससे पहले आपको स्कूल बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अब आप कहेंगे सर इतने सारे इसमें सवाल हैं स्कूल बुक्स, फिर भी मैं कहूँगा कि स्कूल बुक्स के सारे सवाल इनमें नहीं आते, और कई बार कुछ बेसिक चीज़ें छोड़ जाते हैं और वो भी आपकी किताब आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो आपका पहला काम यही होना है कि आपको स्कूल की किताबें ज़रूर पढ़नी है। 6 से 10 तक की किताबें पढ़ो, उसके बाद में कोई गाइड पढ़ो, चाहे ये पढ़ो, चाहे नकुल पारीक की पढ़ो, चाहे दक्ष की पढ़ो, कोई सी भी पढ़ो। लेकिन पहला काम आपको, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पहले आपके गणित और विज्ञान की किताबें हैं वो आपको स्कूल वाली जरूर पढ़नी है। उसके बाद में आप दूसरा मैटर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के भी थोड़े जानकारी दी गई है। और ये देखिए गुणनखंड का यहाँ पर दिया गया है। सीधा आपके गुणनखंड का सिलेबस में है नहीं, तो मैंने बताया कि जो नॉर्मली जो किताब होती है उसी किताब से लगभग वो का वो मैटर यहाँ पर इसके दिया गया है, और वैसे भी टॉपिक वही है तो लगभग मैटर तो वही होना है। प्रतिशतता, जनसंख्या वृद्धि, ये इस प्रकार से। फिर मैं आपको जैसे आपको स्कूल बुक में जैसे आपको संख्या पद्धति है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, कई मैंने इसमें देखी किताबों में कि जो बेसिक चीज़ें हैं किताबों के अंदर वो भी ये कई बार छोड़ देते हैं और बहुत एडवांस चले जाते हैं। तो उस एडवांस उतना आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगा, आपके बेसिक ज़्यादा काम आएगा। तो ये अनुपात, समानुपात, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप स्कूल की किताबों पर मेन फोकस रखें, बाकी बातें बाद की हैं। यहाँ पर ज्यामिति में देखिए जो भी आपके रेखाएं, कोण हैं, विभिन्न प्रकार के जो कोण बनेंगे आपके 9वीं और 10वीं कक्षा में भी आपको इनके से संबंधित सारे सवाल मिल जाते हैं। जो बेसिक सवाल हैं वो सारे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आप मतलब देखो, सवाल का रट्टा कभी नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए कि आप इस किताब के सारे सवाल रट भी जाते हैं तो भी क्या होगा, उसमें कोई दूसरा कोण दिया हुआ होगा और आपको नहीं आएगा। फिर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है और रटा जा भी नहीं सकता गणित के अंदर। यदि आप बेसिक चीजें किसी भी एक किताब से बेसिक चीज यदि समझ जाओगे तो उसके बाद में सवाल आप खुद हल कर सकते हो। अब आपको पता है एकांतर कोण कौन से हैं, संगत कोण कौन से हैं, बाह्य एकांतर, अंत एकांतर, ये चीजें यदि आप समझते हो तो आपको कोई भी सवाल दे दिया जाएगा तो आप कर ही दोगे। और ये चीजें आपको समझ ही नहीं आए तो फिर आपसे कोई भी किताब पढ़ते रहो। तो ये बेसिक चीज आप पहले स्कूल की किताब से पढ़ो, और स्कूल की किताबों में बहुत बड़े प्रश्न है वो नहीं करने, आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं वो करो, और बहुत जल्दी आप उन किताबों को निकाल सकते हैं। तो ये किताब अच्छा मैट्रिक्स के अंदर दे रखा है और लगभग 335 पेज की किताब है जैसा कि मैंने आपको बताया, और पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन भी यहाँ पर थोड़े से मेंशन करके आपको दे रखे हैं। अब इसका थोड़ा सा शिक्षण विधियों का देखिए, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले टॉपिक है यहाँ पर। रीट में जो भी आया है वो यहाँ पर लगभग लिख रखा है, ये सांख्यिकी। अब देखिए मैं आपको इसका दिखा देता हूँ शिक्षण विधियाँ वगैरह। देखिए शिक्षण विधियाँ, इससे पहले वाला टॉपिक तो आपके उतना ज़्यादा काम का नहीं है, बेसिक दे रखा है। तो शिक्षण विधियाँ देखिए ये आपके सिलेबस में है, विभिन्न प्रकार की विधियाँ दे रखी हैं, और फिर हर टॉपिक के बाद में विधियों से संबंधित प्रश्न है। उस दूसरी किताब में आपको जो शिक्षक विधि है, शिक्षण विधियाँ हैं, उसमें लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, रीट के पेपर हल करके दे रखे हैं सारे, और बाकी एक्स्ट्रा नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षण विधियों से संबंधित एक आध टॉपिक आप देख सकते हैं। अच्छी देखिए दोनों की शिक्षण विधियों में तो कोई मुझे विशेष अंतर लगा नहीं, दोनों ने लगभग एक जैसी शिक्षण विधियाँ दे रखी है। इन्होंने हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दिए हैं, उन्होंने शिक्षण विधि खत्म होने के बाद में पिछले रीट के बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर दिए गए हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये किताब बेसिक अंतर इसमें यह है कि जो अवनी वाली किताब से थोड़ी सी छोटी किताब है, यानी इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे। ये नकुल पारीक वाली किताब है, इसमें मैं आपको दिखाऊं 400 से अधिक पेज हैं।
ये देखिए 416 पेज की ये किताब है और प्रिंटिंग वगैरह उतनी है, थोड़े से उससे छोटे फ़ॉन्ट हैं और कई जो एक दो चित्र हैं, जैसे ये यहाँ मैं दिखाना चाह रहा था, इसमें कई बार थोड़ा देखने में दिक्कत आती है। हालांकि आईसाइट एकदम ओके है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपको सारा दिख ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, मैं आपको पास से दिखाने की भी कोशिश करूँ तो देखिए ये बहुत बहुत ही मुश्किल से विजिबल है। आप यहाँ इसमें कैमरा में भी देख पाएंगे। देखो यहाँ पर एक ही नहीं है, कुछ एक सवाल हैं जो, बाकियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चित्रों वाले हैं जिसमें एंगल वगैरह काफ़ी सारे होते हैं एक ही के अंदर, उसमें कुछ कुछ सवाल में हो सकता है मामूली आपको छोटे लगे अक्षर, बाकी तो ठीक है। और इसमें एक बेसिक मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए 15-20% क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं इसका आपका इंडेक्स दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें से कोई किताब यदि अच्छी नहीं होती तो मैं डेफिनेटली खुल के बोल देता आपके सामने कि ये किताब अच्छी नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पर इसमें जो इसके जो टॉपिक हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं। हालांकि उसमें शुरू में टॉपिक अलग तरीके से लिख रखे हैं 2-4, लेकिन मैटर लगभग उन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पर ये लगता है कि आपका जैसे सिलेबस ही है। संख्या पद्धति, घातांक और घात, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, यहाँ से इस प्रकार से। और ये शिक्षण विधियाँ हैं, लगभग उतना सा ही मैटर है शिक्षण विधियों में जितना कि मथुरिया वाली किताब में है। अब मैं इसके कुछ टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। संख्या पद्धति, ये देखिए ये यहाँ पर आप खुद भी देखते जाएंगे और आप खुद भी आपको खुद को जो जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो आइडिया हो ही जाएगा। साइंस वालों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है किताबों के चयन में। जैसे मैथ्स वाले हैं उनको साइंस की बुक का कम अंदाजा होता है, जो साइंस वाले हैं उनको मैथ्स की बुक का कम अंदाजा होता है। बाकी तो गणित के विद्यार्थी हैं वो तो किताब यदि बुक स्टोर पर जाके भी देख लेंगे तो भी उनको आइडिया हो जाता है कि ये किताब हमारे लिए सही है। तो यहाँ पर देखिए एक तो बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये टैक्स असिस्टेंट के एक पेपर में दिए हुए मिल जाएंगे, या फिर कोई एसएससी में आया हुआ या और है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन करके दे रखा है कि किन किन एग्जाम्स में आया हुआ है। कभी कभी किसी टॉपिक में आपको ये लगता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहे हैं, ये उतना ज़्यादा डीप आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एक कोशिश ये करनी है, पहले स्कूल की किताबें, रूल एकदम ये मान लो कि नौकरी पाने का रूल है, ये पहले स्कूल की किताबें उसको कंठस्थ करो, उसके बाद में दूसरा। ये देखिए एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं, मिल जाते हैं रेट में। मैंने भी देखा है ये √x+x, ये अंडर के अंडर वाले जो स्कूल की किताबों में सामान्यतः नए भी हो तो भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। और यदि आपको बेसिक चीज़ याद है तो आपको यदि उतनी ज़्यादा ट्रिक नहीं भी आती हैं तो भी आप कर सकते हैं। कई बार हमें क्या लगता है कि ये जो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम वाली ये किताबें आती हैं, जैसे यह हो चाहे रामनिवास मथुरिया की हो, चाहे RS अग्रवाल की हो या दक्ष की हो, उसमें इतनी ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह दी हुई रहती हैं कि हमको लगता है कि हमने ट्रिक्स नहीं पढ़ी। स्कूल बुक्स में ट्रिक्स होती नहीं, उसमें तो डायरेक्ट आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। तो हमें ये लगता है कि भाई ट्रिक्स हमें नहीं आएंगी तो क्या होगा। देखो हर सवाल की ट्रिक ही नहीं याद रखी जा सकती, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक्स लगानी जरूरी होती है, क्योंकि बिना ट्रिक्स के उनको सॉल्व करने का कोई लंबा तरीका हमें यदि मिल भी जाता है तो वो इतना लंबा होता है कि हमारा टाइम खराब कर देगा। तो कहीं कहीं ट्रिक्स काम आती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ में ही ट्रिक्स लगाने की कोशिश करें। यदि आप उसको यदि 2-5 सेकंड ज़्यादा भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रिक्स रटने के चक्कर में फिर हमारा रिविजन वगैरह नहीं हो पाता और हम उलझ जाते हैं सवालों में। तो ट्रिक्स का कोई अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पर भी फोकस न करें। आपकी स्कूल की किताबों में ट्रिक्स वगैरह नहीं है, पर ज़्यादा काम आपकी स्कूल वाली किताब ही आएगी। तो यहाँ पर इस किताब में बहुत सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से दे रखी हैं, सारी ही जो बातें हैं वो कवर कर रखी हैं इसमें। और एक दो चीज़ें उनसे ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से, जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में उसमें a1/a2 b1/b2 जो आपको जाती है ना, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या दोनों रेखाएं समांतर हैं या दोनों रेखाएं समपाती हैं, जो हमारे आता है, तो वो एकदम बेसिक सी बात है और आपके 10th की किताब में दी हुई है, लेकिन जैसे मथुरिया में मिस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कुछ बातें हो सकता है उसमें कहीं हो, लेकिन उसका जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो था टॉपिक उसके अंदर मुझे नहीं मिली वो। तो इस प्रकार से इसमें भी ऐसे कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, क्योंकि मैं पूरी किताब का एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा था शुरू से ही आपको कि आपको स्कूल की किताबें मिस नहीं करनी है। कई बार आपको क्या लगता है कि ये पढ़ ली तो अब स्कूल वाली की क्या जरूरी है, आप पहले स्कूल वाली पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या है उससे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे उठाए जाते हैं, तो वहां से किए हुए क्वेश्चन आपको एक तो जल्दी भी कर पाएंगे, दूसरी बात आपके गलत होने की संभावना भी कम होगी। तो ये किताब अच्छी है,
कोई बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस दोनों किताबों में मुझे नहीं लगा। एक डिफरेंस ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए मैथ्स के यदि स्टूडेंट हैं तो उनको यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा भी दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर सकते हैं ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस भी। साइंस के स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका मुख्यतः है नहीं, उसमें आप बेसिक पढ़ लें और थोड़ा सा यदि मुख्य मुख्य चीज़ें और देख लें तो उतने में ही आपका काफ़ी है और आप अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा एडवांस चले जाएं। तो ये रूल आपको फॉलो करने में ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। मैथ्स वाले विद्यार्थी जरूर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे अवनी वाली किताब से 14 क्वेश्चन यदि आपको लगता है हल करना, कोई ज़रूरी नहीं है कोई ये कि आप बहुत बड़ी किताबें पढ़ें, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास समय है और आप थोड़ा सा बड़ा किताब पढ़ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो आप अवनी वाली किताब के साथ जा सकते हैं। साइंस वाले विद्यार्थी कम ही मैटर पढ़ें, बहुत ज़्यादा एडवांस करने के चक्कर में ना जाएं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडवांस जाएंगे किसी चीज़ के अंदर, उसमें फिर और ज़्यादा ट्रिक्स आएंगी और ज़्यादा फॉर्मूलाज आएंगे। वो फॉर्मूलाज आपको मतलब क्या है कि उतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मैथ्स की, तो फिर आपकी दिक्कत होती जाती है। तो आपको अपने आप को ज़्यादातर फोकस रखें स्कूल की किताबों पर, थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक उसमें अच्छे तरीके से नहीं है वो साइंस वाले विद्यार्थी फिर मथुरिया वाली किताब से देख लें, नकुल पारिक से भी देख सकते हैं। या फिर देखिए दक्ष की मैंने देखी नहीं है, पता नहीं आई है कि नहीं, यहाँ पर मिली नहीं मुझे। रीट की मैंने देखी थी, दक्ष की किताब भी मैंने जब मथुरिया की रीट की देखी थी तब मुझे दक्ष की किताब भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ये आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ तो आप भाग जाएं कि मैं नकुल पारिक की लाऊं, कि मैं रामनिवास मथुरिया की लाऊं। यदि आपने दूसरी किताब ले रखी है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं और आप हल कर रहे हैं बार बार उसको, तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, चाहे वो दक्ष की हो या फिर जैसे इनमें भी आता है लक्ष्य की भी शायद आई हुई है, उसमें थोड़ा सा मीटर कम है, लेकिन उसका भी आप ले सकते हैं हेल्प। लेकिन मुझे कम से कम मैथ्स वाले विद्यार्थी तो उतना ही मैटर नहीं पढ़ें, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो ये दोनों किताबें अच्छी हैं, सिर्फ आपको नकुल पारिक की किताब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर मिलता है जो कि आपको प्रैक्टिस करने के काम आ सकता है। तो ये दोनों ही किताबें अच्छी हैं, इसलिए मैंने सेलेक्ट की हैं। जो किताबें मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो मैं सेलेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, दक्ष के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि दक्ष की किताब वाकई इनके टक्कर की आती है, अच्छी आती है, और क्योंकि यहाँ पर शायद वो इस एग्जाम के लिए भी आई नहीं है या यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं ले पाया। ये था मेरा रिव्यू इन दोनों ही किताबों का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें। यदि आपको ये बुक्स खरीदनी है या और भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक्स खरीदनी है तो आप ऑनलाइन एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, वहां से आप करंट अफेयर वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।